हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वीनस का अफेक्ट। पहले पार्ट में हमने 1 to 6 हाउसेस में देखा था, इसमें हम 6 to 12 हाउसेस में देखेंगे। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल अपने बारे में जानना है, अपनी कुंडली दिखानी है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। शुक्र यानी कि वीनस। वीनस हमारी लग्जरी का प्लैनेट होता है, हमारे लव का, रोमांस का, हमारी लाइफ में जो लग्जरी हम एंजॉय करते हैं उसका प्लैनेट होता है। जो हैप्पीनेस हम लेते हैं मैरिटल लाइफ में उसका कारक होता है, क्योंकि वो मैरिज को भी डिनोट करता है। और शुक्र हमारी वाइफ को भी डिनोट करता है, लाइफ पार्टनर को भी डिनोट करता है किसी हद तक। शुक्र अगर अच्छा हो तो इंसान के लाइफ में बहुत अच्छी सुख सुविधा उसको मिलती है। उसके पास नौकर चाकर, जो भी लाइफ में अच्छी ज़िंदगी जीने की चीज़ें होती हैं, भोगने की चीज़ें होती हैं, वो अच्छी होती हैं। एक इंसान जो होता है अगर उसका शुक्र अच्छा है तो हो सकता है वो किसी फैशन डिज़ाइनर हो या किसी क्लोथ डिपार्टमेंट में हो, या उसका जो कुछ ऐसा बिजनेस हो सकता है जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो, फीमेल रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो प्लैनेट ऑफ ब्यूटी भी होता है। शुक्र जो है वो 2 राशियों का लॉर्ड होता है। एक होता है टॉरस जिसको हम वृषभ भी कहते हैं, और दूसरा होता है लिब्रा जिसको हम तुला भी कहते हैं। शुक्र एग्जैल्ट करता है पाइसेस में, जिसको हम कहते हैं मीन राशि। अब अगर जो वीनस यानी कि शुक्र वो 7th हाउस में है, यानी कि 7वें भाव में, तो यहाँ होने की वजह से, क्योंकि 7th हाउस जो होता है आपकी मैरिज का होता है, आपके पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप का होता है, एयर ट्रैवल का होता है, प्रोफेशंस जो जनरली बिजनेस रिलेटेड प्रोफेशन होते हैं उसका होता है। तो यहाँ पे होने की वजह से अगर वो पार्टनरशिप में है और अच्छी डिग्निटी में वीनस अच्छा है तो बहुत ह्यूज गेन होते हैं, लग्जरी इंजॉय करता है इंसान लाइफ में। और आफ्टर मैरिज उसका जो लक है उसको बहुत फेवर करता है। इंसान का जो पार्टनर है वो बहुत गुड लुकिंग हो सकता है, अच्छा उसका बैकग्राउंड हो सकता है, फैमिली अच्छी हो सकती है, और इनकी जो बॉन्ड होती है आपस में वो बहुत अच्छी देखी गई है। इनके जो समझने की, एक दूसरे को जो प्रॉब्लम्स एक दूसरे की वो इजीली समझ जाती हैं, और इनकी हार्मोनियस रिलेशनशिप, मैरिटल लाइफ काफ़ी अच्छी देखी गई है। अगर यहाँ पे जो इंसान जो है वो पार्टनरशिप में है, बिजनेस में है, तो भी उसको ह्यूज गेन्स यहाँ पे मिलते हैं। और वो एयर ट्रैवल भी, अगर यहाँ पे वीनस है और वीनस की दशा चल रही है तो इंसान काफ़ी एयर ट्रैवल्स भी यहाँ पे करता है। 7th हाउस यानी 7वें भाव में होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट है वो पहले भाव में पड़ता है। यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह से जो इंसान है उसका जो पार्टनर है वो बहुत गुड लुकिंग हो सकता है, सेक्सुअली एक्टिव हो सकता है, उसका लक उसको फेवर करता है आफ्टर मैरिज। और लेट 20s में जनरली उनका जो लक है वो एनहेंस होता है, उनकी सक्सेस देखी गई है उनकी लाइफ में, अगर यहाँ पे इसका जो एस्पेक्ट है वो 1st हाउस में है तब। अगर आपका वीनस जो है वो 8th हाउस यानी कि 8वें भाव यहाँ पे हो, तो यहाँ पे होने की वजह से, क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो सडन इवेंट्स का हाउस होता है, आपके इन लॉस का हाउस होता है, सेक्शुअल पार्ट्स का होता है, आपके जो रिलेशन आपके इन लॉस के साथ है वो होता है, और ये जो हाउस होता है वो आपकी लाइफ का भी होता है। तो यहाँ पे वीनस होने की वजह से आपकी जो लाइफ होती है जनरली लॉन्ग होती है, आपके रिलेशन इन लॉस से बहुत अच्छे देखे गए हैं, उनसे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपके अपने पार्टनर के साथ जॉइंट एसेट्स हो सकते हैं, इनका इंटरेस्ट हो सकता है अकल्ट साइंस में या मिस्टीरियस थिंग्स में, इनको सडन गेन्स भी हो सकते हैं। अगर वीनस की दशा चल रही हो तो इनको सडन गेन्स देखने को मिलते हैं। इनका जो इंटरेस्ट होता है, इनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो बहुत अच्छी देखी गई है। इनका पार्टनर जो होता है वो रिच फैमिली से हो सकता है, इनका बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, और इनकी शादी के बाद इनको सारी वो जो उनका पार्टनर है वो लग्जरी इनको जनरली प्रोवाइड करता है जो इनको लाइफ में चाहिए होती है, ऐसा इनको पार्टनर मिलता है अगर वीनस यहाँ गुड डिग्निटी में हो तो। अगर यहाँ पे वीनस वीक है या बैड डिग्निटी में है तो थोड़ा सा अफिक्शन होने की वजह से रिजल्ट्स वेरी करते हैं। यहाँ पे होने की वजह से इसका जो एस्पेक्ट यानी कि जो दृष्टि है वो दूसरे भाव में पड़ती है, 2nd हाउस में। इस हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से इंसान की वाणी अच्छी होती है, वाणी के थ्रू वो इनकम गेन कर सकता है, और उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको अलग अलग फूड में खाने में, अलग अलग चीज़ें खाना उसको अच्छा लगता है,
और इंसान जो होता है जनरली अपने पे स्पेंड करना, अपनी जो मनी है वो अपने में, अपनी फैमिली पे मनी स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करता है, और उसको अच्छा लगता है अपने फैमिली के ऊपर स्पेंड करना या अपने ऊपर स्पेंड करना, फूड प्रोडक्ट्स पे स्पेंड करना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में स्पेंड करना, और वो बिज़नेस भी जो ऐसा ही कुछ गारमेंट्स से रिलेटेड या कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड अगर वो बिज़नेस करे तो उसका काफ़ी अच्छा होता है, अगर यहाँ पे वीनस गुड डिग्निटी में है तो। अगर वीनस जो है वो थोड़ा सा अफ्लिक्टेड है या उसकी पावर थोड़ी वीक है तो रिजल्ट्स जो है वो थोड़े वेरी करते हैं अकॉर्डिंगली। वीनस जो है वो 9th हाउस यानी कि इस 9वें भाव में हो, तो यहाँ होने की वजह से, क्योंकि ये हाउस होता है आपके रिलेशन विद फादर, टीचर, लॉन्ग जर्नी का, आपकी नॉलेज का, आपकी जो हाई नॉलेज होती है उसका होता है, और आपके लैंग्वेजेस का होता है, और ये जनरली हाउस होता है कल्चर का। तो इसलिए इंसान जो होता है वो जनरली नए नए कल्चर को जानना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई जगह जाना, फॉरेन लैंड्स में जाना, उसको काफ़ी वो फॉरेन ट्रैवल भी करता है, तो इस सब में इसका इंटरेस्ट होता है। फादर के साथ उसकी बॉन्ड अच्छी देखी गई है अगर वीनस को डिग्निटी में है तो। और टीचर से इसको जनरली बहुत लव प्रोवाइड होता है, वो इसकी बॉन्ड टीचर से बहुत अच्छी होती है। उसको कोई गुरु भी मिल सकता है, हो सकता है उसको कोई फॉरेन लैंड में से गुरु मिले जो उसको काफ़ी रिलीजियस पाथ मिले जाए। उसका इंटरेस्ट जो होता है डिफरेंट कल्चर को जानने में, डिफरेंट लैंग्वेजेस को लर्न करने में बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे अगर उसका 9th हाउस में अगर वीनस है तो। यहाँ पे होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट है वो तीसरे भाव में होता है। तीसरे भाव में एस्पेक्ट होने की वजह से उसका जनरली वो सिबलिंग्स में सबका प्यारा होता है, ये इसको बहुत प्यार मिलता है अपने सिबलिंग्स से। सिबलिंग्स की वजह से उसको लाइफ में लग्जरीज भी प्रोवाइड कर होती है, हेल्प से, उसके अपने सिबलिंग्स की हेल्प से। यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह से इंसान जो है जनरली एजुकेशन में अच्छा होता है और काफ़ी नाम कमाता है, लाइफ में आगे भी बढ़ता है, वेल्थ भी काफ़ी एक्यूमुलेट करता है यहाँ 3rd हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से। अब अगर जो वीनस है वो 10th हाउस में हो, ये जो हाउस होता है 10वां भाव, वो होता है आपके वर्किंग एरिया का, आपके फेम का, आपके फादर का, आपके रिलेशन विद गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे वीनस होने की वजह से इंसान का इंटरेस्ट वर्किंग एरिया में बहुत होता है, उसका मन लगता है वर्किंग एरिया में, उसका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है, लोग उसको बहुत प्यार करते हैं वर्किंग एरिया में, और उसके रिलेशन विद फादर भी बहुत अच्छे होते हैं, उसको लाइफ में फेम मिलता है, पोजीशन मिलती है, उसका स्टेटस भी काफ़ी अच्छा देखा गया। और यहाँ पे वीनस अगर अच्छी डिग्निटी में है तो इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेस भी पाता है अपने वर्किंग एरिया से, और जनरली वीनस की दशा महादशा में वो एक लैडर की तरह आगे बढ़ता है और काफ़ी सक्सेस गेन करता है अपनी लाइफ में। यहाँ पे होने की वजह से उसका एस्पेक्ट जो होता है, दृष्टि, वो 4th हाउस में होती है। 4थे भाव में उसकी दृष्टि होने की वजह से इंसान का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इन सब प्रोफेशन में भी हो सकता है उससे वो अच्छी एक्यूमुलेशन करे वेल्थ की। उनके जो नौकर चाकर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, और वो जनरली उसके जो होम में एनवायरनमेंट होता है बहुत अच्छा होता है, उसकी सबसे बनती होती है अपनी फैमिली में जहाँ वो बॉर्न हुआ है, अपनी सिबलिंग से, अपनी मदर से, जनरली उसके रिलेशन बहुत अच्छे देखे गए हैं, और वो यहाँ पे काफ़ी पीस ऑफ माइंड भी उस इंसान के पास होता है, उसको हैप्पीनेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। अब अगर वीनस जो है वो 11th हाउस यानी कि यहाँ पे है, तो ये जो हाउस होता है वो होता है फ्रेंड सर्कल का, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का, गेन का, इनकम का। इसीलिए इंसान की वीनस इनकम और गेन वाले हाउस में है तो इंसान की इनकम अच्छी होती है अगर पावरफुल है वीनस तो। और यहाँ पे होने की वजह से जो इंसान को जनरली जो फ्रेंड सर्कल होता है बहुत ह्यूज होता है, और उससे उसको गेन होता है, वो उसको काफ़ी हेल्प करते हैं, प्यार करते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में वो सबका चहेता होता है, लोग उसकी बात मानते हैं, और फ्रेंड सर्कल इतना इन्फ्लुएंशियल होता है, रिच पीपल होते हैं, स्टेटस वाले पीपल होते हैं, उनकी वजह से वो अपनी लाइफ में काफ़ी वेल्थ भी एक्यूमुलेट करता है, और जनरली उसको काफ़ी आगे बढ़ने का ज़रिया मिलते हैं उनके जो बनते हैं फ्रेंड्स। उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको काफ़ी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, अगर यहाँ पे उसका 11th हाउस में अगर वीनस है तब। यहाँ पे होने की वजह से इसका जो एस्पेक्ट होता है वो 5th हाउस यानी कि 5वें भाव में पड़ता है। तो ऐसे इंसान की जो लव लाइफ होती है वो बहुत ह्यूज होती है, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस भी होता है इंसान, और जब उसकी मैरिज होती है तो उसकी जो ऐसे वाइफ होती है लेडी लक की तरह काम करती है, और हस्बैंड अगर है तो मैरिज उसकी काफ़ी अच्छी होती है, उसको ह्यूज गेन भी होते हैं। हो सकता है वो किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो या फिर वो स्पोर्ट्स वाली फील्ड में भी हो सकता है,
उसका अपने बच्चों के प्रति काफ़ी लगाव होता है। वैसे भी वो बच्चों से काफ़ी उनका प्यार होता है, बना रहता है अगर उसका एस्पेक्ट जो है वो 5th हाउस में है तो। और जनरली इनकी जो इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट क्रिएटिव चीज़ें करने में ज़्यादा होता है। तो जो वीनस है वो 12th हाउस में, 12th हाउस में जनरली जो वीनस सब एग्जैक्ट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे आके वीनस जो होता है वो इसकी जो लव लाइफ है वो सीक्रेट लव लाइफ भी चल सकती है। इनका इंटरेस्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, इनका लव होता है। फॉरेन लैंड में इनको जाके सक्सेस मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं अगर वीनस यहाँ पे है तो। ऐसा इंसान जो होता है वो स्पिरिचुअल होता है और इनकी जो जनरली लाइफ होती है वो टॉकेटिव कम होते हैं क्योंकि इनको सीक्रेट रहना, अलग रहना, लोनलीनेस भी काफ़ी पसंद होती है। अलग रह के अपने आप को सेल्फ एनालाइजेशन करना इनको काफ़ी पसंद होता है अगर यहाँ पे 12th हाउस में वीनस है तब। उसका एस्पेक्ट यहाँ से 6th हाउस में पड़ता है। यहाँ पे होने की वजह से उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है मैरिटल लाइफ में। हो सकता है उसको जो लॉस सर्वेंट्स है उससे भी लॉस उनको इनकर करना पड़ता है। अगर अच्छी डिग्निटी में है, अच्छे एस्पेक्ट्स में है, तब उसकी जो मैरिटल लाइफ की जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं वो उसको ईजिली सॉल्व कर देता है। और वो लोग ऐसे जो इंसान होते हैं वो कभी कभी डिवोर्स लॉयर भी बन जाते हैं। और अगर बैड डिग्निटी में है तो थोड़ी सी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है 6th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं बृहस्पति यानी जुपिटर का 12 भाव पर आप पर क्या असर होता है इस पे बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड जय माता दी।